दूसरा बताया है विकास मसीह साहब ने, पहला पीटर दूसरा अध्याय उसका 13 पद। खुदावंद आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे, खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आइए पढ़ते हैं खुदावंद के वचन में से। तीसरा बताया है भाई अर्जुन ने, प्रभु आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 पद। यदि पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13 पद के अंदर। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वे सब पर प्रधान है। 14वां पद और एक साथ पढ़ दीजिए। और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। खुदावंद आपके वचन की पढ़ी और सुने जाने पर आशीष बरकत दे, आमीन। अच्छा, तो ये जो 2 आयतें हैं ये विशेष करके परमेश्वर के दासों के लिए है। ये जो 2 आयतें हैं ये परमेश्वर के दासों के लिए पतरस बता रहा है यहाँ पर। जैसे कि ऊपर मसीही उत्तरदायित्व के बारे में मैंने और आपने सीखा था, यहाँ जो पतरस बयां कर रहा है वो परमेश्वर के दासों के लिए। क्योंकि कुछ आज प्रेजेंट टाइम में दास ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि उनकी मेंटलिटी, उनकी सोच, उनके विचार, उनके लिए प्रबंध, वो अपनी जुबान से मुंह से बोलते हैं हमारे लिए ऐसा 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 प्रबंध करो तब हम आएंगे। वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। तो प्रबंध के लिए, दासों के लिए आज प्रभु अपने वचन के द्वारा कुछ बात कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रभु के लिए, किसके लिए? पहली चीज प्रभु के लिए, यानी कि परमेश्वर का जो दास है वो किसकी सेवा कर रहा है? प्रभु की सेवा। ठीक है, एक एक करके सीखिएगा। प्रभु का जो दास है वो प्रभु की सेवा कर रहा है। अब यहां 13 पद कह रहा है कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। कुछ समझ में आया? दोबारा सुनिए, समझना बहुत जरूरी है। प्रभु के लिए, मैंने हमेशा बोला है जहां ये शब्द आते हैं किंतु परंतु लिए दिए, है ना, यदि वे वो, तो यहां जितने ये शब्द आते हैं ना, ये शब्द कुछ ना कुछ बोलते हैं। और जहां पे ये शब्द आए वहां हमेशा थोड़ा रुकना, उस पर मनन करना, दोबारा पढ़ना कि वचन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए, यानी कि यदि प्रभु का दास प्रभु की सेवा कर रहा है और किसी ने अपने घर के अंदर उसे आमंत्रित किया, सुनिए, किसको? प्रभु के दास को। किसी परिवार ने, किसी चर्च ने, किसी संस्था ने आपको अपने घर, अपनी कलीसिया में, अपने भवन में, प्रभु के भवन में आपको आमंत्रित किया, इनवाइट किया, तो पता है आपको, जो मनुष्य आपको इनवाइट कर रहा है वो अपनी मर्जी से इनवाइट नहीं कर रहा है, प्रभु ने उसके मन में डाला है। किसके मन में? प्रभु ने, प्रबंधक के मन में। लिखा है, एक आगे शब्द है प्रबंध, प्रबंध करने वाला प्रबंधक कहलाता है। यानी कि जो प्रार्थना ऑर्गेनाइज कर रहा है वो एक प्रबंधक है, जो कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो प्रबंधक है, जो आपको अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में इनवाइट कर रहा है वो प्रबंधक है। अब दासों के लिए कह रहा है वो, मनुष्य के लिए, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध उसके अधीन रहो। कौन अधीन रहो? दास लोग। आज यदि कोई प्रभु का दास है, थोड़ा सा परमेश्वर ने उसे ऊपर उठा दिया, इज्जत में, सम्मान में थोड़ा ऊपर उठा दिया, थोड़ा सा उसके नाम को फेमस कर दिया, तो पता है जब कोई इंसान उसको फोन करता है ना, भैया, भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में आओ बोलने के लिए, हम चाहते हैं आप हमारे घर पर आओ 2 दिन प्रार्थना करने के लिए, हम चाहते हैं कि आप हमारी कलीसिया में प्रचार करने के लिए, हम चाहते हैं आप हमारे यूथ में आओ। यदि कोई प्रचारक, कोई प्रभु का दास परमेश्वर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, तुरंत उसके डिमांड चालू हो जाती है, तुरंत। ठीक है, हम आ जाएंगे और लगभग 10 लोगों की टीम है हमारी, और रुकने के लिए हमें अच्छा प्रबंध चाहिए, रुकने के लिए एक अच्छा होटल का इंतजाम होना चाहिए।
सुबह दोपहर शाम का खाना तीनों होटल वाले से कहिएगा हमसे पूछ के ही बनाए वो। पैसा आपकी फीस कितनी रहेगी देख लीजिए। हम लोग 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोगों के हिसाब से देखिएगा कितना है, क्या है क्या नहीं है। वैसे तो हम लोग और जगहों से 40,000 रुपए लेते हैं, आप देख लीजिएगा कितना है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। है मैंने अपने कानों से सुनी है ये वाली बातें, मैंने अपनी आंखों से देखी है ये वाली बातें, मैंने प्रचारकों को ये वाली बात करते हुए सुना है, देखा है, डिमांड रखते हुए देखा है। अरे प्रभु के दासों, इस बात को मत भूलो कि परमेश्वर ने तुम्हें सेत मेत में दिया है और तुम्हारा यह फर्ज है कि सेत मेत में ही दो। यदि खुदा ने तुम्हें अपने वचन का अनुभव दिया है, यदि परमेश्वर ने तुम्हें वचन का ज्ञान दिया है, वचन का तोड़ा दिया है प्रचार करने के लिए, खुदा ने तुम्हें ऊपर उठाया है, इसका यह मतलब नहीं है यदि तुम ऊपर उठ गए हो तो अपने जीवन की डिमांड रखना शुरू करोगे। नहीं, यू आर रॉन्ग। प्रभु आपको जिस कंडीशन में रखे, यदि आप जिस घर में जा रहे हैं, खुदा यदि नीचे बैठकर आपसे इबादत लेना चाहता है, आप नीचे बैठकर इबादत करिएगा। मैंने सुना है, देखा है। साथ के टीम के लोग कहते हैं प्रबंधक से, अरे जो आप स्टेज बनाएंगे ना, कम से कम 3-4 कूलर लगाइएगा, वहां गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा करिएगा, वैसा करिएगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे प्रभु के दासों, परमेश्वर के दासों, सुनो वचन क्या कह रहा है। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रखो। यदि खुदा ने तुम्हें बुलाया है, सेवा के लिए चुना है, खड़ा किया है, तो परमेश्वर तुम्हें उस परिस्थिति में जैसा रख रहा है उसमें खुश रहो, उसमें धन्यवादित बने रहो। बोले हालेलुया। एक बार एक फैमिली मेरे पास आया और बड़े दूर से आया। वो पहले वो कहीं आगरा की तरफ किसी चर्च में या किसी संस्था में जाते थे, जबकि अलीगढ़ के रहने वाले अविश्वासी, उन्होंने वहां जाना शुरू किया। परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी, सारी चीजें करी। कुछ समय जब वो जाते जाते हो गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु के दास से बोले कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे आएं और ब्लेस करें। उन्होंने पता क्या कहा, अरे अलीगढ़ बहुत दूर है, कैसे आएंगे बस से हम। आप एक काम करिए, 5,000 रुपीज आप हमारे अकाउंट में डाल दीजिए ताकि हम गाड़ी लेके गाड़ी से आ सके, क्योंकि वहां तक आना जाना बड़ा समय खर्च होगा, कौन बस के धक्के खाएगा। अब बेचारे वो गरीब परिवार से ना 5,000 रुपए होंगे और ना वो अपने घर में प्रार्थना करा पाएंगे। फिर किसी ने बताया उनको कि फलाना फलाना बन्ना देवी ऐसे ऐसे जाओ। वो आए यहाँ पर, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनके घर के अंदर इविल स्पिरिट का मैटर, यहीं से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनको चंगा किया, शिफा दी, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाया। उसके बाद वो कुछ रविवार यहाँ आते रहे, प्रार्थनाएं होती रही। उसके बाद उन्होंने फिर अपने मन की इच्छा को हमारे से रखा, कहने लगे हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पर आए, हमारे घर में प्रार्थना करें। मैंने कहा जरूर से आऊंगा मैं आपके घर पर। तो पता है मुझसे क्या बोले छूटते ही, आपका चार्ज क्या है, फीस? मैं कुछ समय के लिए शांत हो गया। मैंने कहा फीस? मैंने कहा परमेश्वर के वचन को सुनाने की और प्रार्थनाएं करने की कौन सी फीसें लगने लगी भाई? मैंने कहा ब्रदर कौन सी फीस की बात कर रहे हैं आप? तब उसने मुझे पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हम एक जगह जाते थे और हमने जब उनसे अपने घर पे प्रार्थना के लिए बोला तो उन्होंने हमसे बोला कि हमें 5,000 रुपये और गाड़ी का प्रबंध, ये सारी चीजें चाहिए। हम पे उस समय नहीं हो पाया, इसीलिए वो हमारे घर पे नहीं आ पाए, हमारे घर पे प्रार्थना नहीं हो पाई। तो किसी ने बताया तो हम यहाँ आए। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा मेरी भी फीस है। उन्होंने कहा कितनी है? मैंने कहा 0। बोले हालेलुया। मैंने कहा 0। मैंने कहा ये मेरी फीस है 0। और मैंने कहा इसके साथ में एक और चीज आप लोगों से लेता हूं। वो थोड़ा शॉक्ड हो गए, क्या? मैंने कहा आपके जीवन का विश्वास। मैंने कहा ये मेरी फीस है, अमाउंट 0 और जीवन का विश्वास। मैंने कहा प्रभु ने प्रचार करने के लिए खड़ा किया है, ना कि बिजनेस करने के लिए। खुदा ने अपने वचन का प्रचार एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचाने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। ये सांसें, यदि प्रभु कहना कि इन सांसों का पैसा दे सब कुछ बेच दोगे तब भी 24 घंटे जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। खुदा ने भी तो फ्री में दिया है। खुदा ने जो आपकी लाइफ में प्रबंध किए हैं, क्या परमेश्वर ने उसका कुछ आपसे मांगा है?
प्रभु ने आपको सुबह खाने का प्रबंध किया है, दोपहर में खाने का प्रबंध किया है, रात में खाने का प्रबंध किया है, लेटने के लिए बिस्तर का प्रबंध किया है, सर पर एसी का प्रबंध किया है, कूलरों का प्रबंध किया है, पंखों का प्रबंध किया है, चलने के लिए गाड़ी घोड़ों का प्रबंध किया है, अच्छे बच्चों का प्रबंध किया है। सारे प्रबंध परमेश्वर ने किए हैं। प्रभु ने आपसे क्या लिया और आपने प्रभु को इन प्रबंध के लिए क्या दिया? लेकिन जब प्रचार की बात आती है तो मनुष्य अपनी डिमांडों को रखने चालू कर देते हैं। जब सेवा की बात आती है तो अपने अमाउंट्स सामने लाके रखना चालू कर देते हैं। क्यों? आप सेवा के लिए चुने गए हो, आप प्रचार के लिए चुने गए हो, ना कि इस चीज के लिए कि आप उन प्रबंधकों के लिए या वो प्रबंध जो करे जा रहे हैं सेवा के लिए आप उस पर उंगली उठाएं। ये ऐसा नहीं ऐसा, ये वैसा नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, स्टेज पे 5 कूलर होने चाहिए, होटल जाने आने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, जैसे पादी साहब स्टेज से उतरे तुरंत उनके लिए गाड़ी लगी होनी चाहिए। प्रचारक हो या मंत्री, सेवक हो या दलाल, कुछ समझ में नहीं आता। खुदा ने आपको नीचे से ऊपर उठाया है, नीचे का पार्ट कभी ना भूलें। जितना ऊपर परमेश्वर लेके जा रहा है ना, उतना दीन होना अति आवश्यक है। चाहे वो दास हो या दासी, प्रचारक हो या सुनने वाले या बोलने वाले, जितना प्रभु आपको ऊपर लेके जा रहा है उतना आपको शून्य होना है, उतना दीन होना है, उतना नम्र होना है। लेकिन आज जांचिए, परखिए, मैंने क्या कहा, और आप बोल्ड हेडिंग भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के दास। क्या लिखा है सिस्टर? परमेश्वर के दास। यानी कि पतरस दासों के लिए सिखा रहा है, दासों को समझा रहा है, कह रहा है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर प्रबंध के अधीन रहो। यानी कि खुदा के लिए जितने लोगों ने जो जो प्रबंध किए हैं, यदि प्रबंध नीचे बैठ के प्रार्थना का किया गया है ना, उसमें भी खुश रहना भैया। तुम एसी में रहने वाले हो, लेकिन कहीं पे यदि आप प्रार्थना के लिए गए और यदि वहां पंखा भी नहीं है ना, उसमें भी खुश रहना। अभी शायद 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हमें प्रार्थना में थे, सिस्टर ने गर्दन हिला दी तुरंत। और सिस्टर बताइए पहली मीटिंग में क्या हुआ? सच में जब हम यहाँ परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए बैठे ही थे, और उस घर में एक जरा सा भी कहीं भी ये नहीं था कि हम लोग सुकून से बैठ सकते। लाइट चली गई थी, लाइट चली गई पूरे। ये सोचिए कि जितने 1 घंटे से ज्यादा हमने प्रार्थना करी है, और वहां पर हमें इतना भी महसूस नहीं हुआ कि हम गर्मी में या पसीने में को महसूस कर रहे हैं। लेकिन गर्मी तो लगती है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ, और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करते रहे, वचन को सुनते रहे। हालेलुया। प्रार्थना चल रही है, जैसी प्रार्थना शुरू हुई पूरी घर की लाइट चली गई, ना इन्वर्टर ना कुछ, सब कुछ नहीं। अलीगढ़ का टेम्परेचर बहुत अच्छा उस दिन, काफी गर्मी, लेकिन वचन स्मरण करो। जिस घर में जैसी प्रार्थना शुरू हुई उस घर के लोग हाथ के पंखे ले आए, कोई ऐसे कर रहा कोई ऐसे कर रहा। मैंने कहा चुप, मैंने कहा आप पंखों के लिए इस समय यहां नहीं बैठे हो, यों करने के लिए यहां नहीं बैठे हो, आप उसकी इबादत करने के लिए बैठे हो। हम उसकी इबादत करने के लिए आए हैं, हम प्रचार के लिए आए हैं, हम सेवा के लिए आए हैं, हम मनादी के लिए आए हैं, हम आपको वचन का ज्ञान देने के लिए आए हैं। यूं हवा खाने के लिए नहीं आए, या आप यूं हवा करने के लिए नहीं बैठे हो। छोड़ दो सब कुछ और लगा लो मन परमेश्वर से। पसीना यहां से यहां बह रहा, पूरे अंदर से लेके बाहर सारे कपड़े पसीने में लथपथ, लेकिन वहां चल रही बड़ी इबादत जोरों शोरों से। वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने जो तुम्हारे लिए प्रबंध किया है उसके अधीन रहो। 1 घंटा गर्मी में बैठ लोगे, मर नहीं जाओगे। 1 घंटा गर्मी में बैठ के खुदा की खिदमत कर लोगे, पिघल नहीं जाओगे। 1 घंटा परमेश्वर की इबादत कर लोगे बिना पंखे के, तुम्हारी स्किन पलट नहीं जाएगी। अरे यही तो सेवा परमेश्वर चाहता है। खुदा ने जिस सिचुएशन में रखा है, प्रभु ने जो प्रबंध तुम्हारे लिए किया है, परमेश्वर बेहतर जानता है। खुदा बेहतर जानता है तुम्हारी लाइफ के लिए। क्या एसी और पंखे में बैठकर ही इबादत करना इबादत कहलाता है? नहीं। इबादत वो है चाहे बाहर की सिचुएशन कैसी रहे, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा की आग लगती रहे, वो है आराधना। बाहर की सिचुएशंस चाहे कैसी भी क्यों ना रहे, लेकिन अंदर एक ही बात चलती रहे, खुदा तुझे महिमा मिले, महिमा मिले, महिमा मिले, महिमा मिले और महिमा मिले। बोले हालेलुया। खुदा सेवकों तुम्हारे लिए जो प्रबंध करे, ना उसमें 19 करना, ना उसमें 21 करना। प्रभु जैसा दे वैसा लेना।
बोले हालेलुया। इसलिए वो कह भी रहा है कि राजा के इसलिए सब प्रकार का वो प्रधान है, हाकिमों के क्योंकि वो कुकर्मी और दंड देने और सुकर्मी की प्रशंसा के लिए उसको भेजा गया है। यानी कि तू हाकिमों के भी अधीन रहे, तू राजा के भी अधीन रहे, अधीन रहे। बोले हालेलुया। यानी कि प्रभु भी इस संसार के उच्च अधिकारियों के नीचे हमें अधीन होना सिखाता है। यदि आप प्रभु के दास हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि लोग केवल आप ही के अधीन रहेंगे, नहीं, प्रभु भी आपको किसी के अधीन कर रहा है, किसी के अधीन। अधीनता, अधीनता दर्शाती है आज्ञाकारिता को, है ना। अधीनता दर्शाती है सिस्टर आज्ञाकारिता को। आप चर्चों में देखिए, असिस्टेंट पादरी, फिर पादरी, है ना, फिर डीएस साहब, फिर फलाना, बढ़ते 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 क्यों? और सब एक दूसरे के अधीन है। असिस्टेंट पादरी साहब बिना रेवरेंड डीएस साहब के कोई कुछ काम नहीं कर सकते, जो करेंगे वो अपने ऊपर वाले से पूछ के करेंगे। डीएस साहब बिना बिशप साहब के कुछ नहीं कर सकते, बिशप साहब बिना कमेटी के कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अधीनता। प्रभु अधीन होना सिखाता है और अधीनता सिखाती है आज्ञाकारिता को। हालेलुया। आज्ञाकारिता। यदि आप अधीन होना जानते हैं तो आपको आज्ञाकारी भी बनना पड़ेगा। और आज्ञा पहले किसकी माननी है? सबसे पहले अपने यहोवा की। इसलिए कह रहा है कि प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सबका प्रधान है, और हाकिमों के इसलिए क्योंकि वह प्रशंसा करने के लिए उसको भेजा गया है, क्योंकि परमेश्वर की 15-14 तक, ठीक है ना, और सुकर्मी की प्रशंसा के लिए उसको भेजा गया है। यानी कि वो कह रहा है हाकिमों के इसलिए अधीन रहो कि कुकर्मियों को दंड देने के लिए है और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए। यानी कि सबकी कैटेगरी, सबकी सिचुएशंस अलग अलग है, अलग 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 अलग। इसीलिए तो कहते हैं लोग प्रभु के दासों का क्यों आदर करते हैं? क्योंकि कलीसिया को दासों के अधीन किया गया है ना। आप देखिएगा हमेशा एक अधीनता सब में चलती है। चाहे एक प्रचारक, प्रभु का दास कितना भी उम्र में छोटा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो दास है तो एक 60 साल का व्यक्ति भी उसे आके पाजी साहब जय मसीह की, ब्रदर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? अधीनता है ये क्या है? अधीनता। ये वचन सिखा रहा है, ये वचन सिखा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो वचन में लिखा है वो सत्य है, सत्य है और सत्य है। इसीलिए खुदावंद के लोगों, ये वचन उन दासों के लिए है जो सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं। यदि खुदा तुम्हें ऐसे भी स्थान पर लेके जाए ना जहां पीने के लिए पानी ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, बैठने के लिए कुर्सी ना हो, आप वहां पर भी जाने से मना मत करना। हालेलुया। आप वहां पर भी जाने से मना मत करना। यह प्रभु का प्रबंध है तुम्हारे लिए। प्रभु तुम्हें हर परिस्थिति में रखकर जांचना और परखना चाहता है। दाऊद जब जंगल में था उसकी परिस्थितियां बिगड़ी थी, लेकिन वहां भी वो परमेश्वर के अधीन था और अपने पिता के अधीन था। उसने कभी यीशु से इस वाली बात को ना कहा कि पिता तेरे और भी तो बेटे हैं, उनको क्यों नहीं भेजता, मुझे को क्यों भेजता, लेकिन नहीं, उसने अधीनता को दर्शाया और उसकी अधीनता ने आज्ञाकारिता को दर्शाया। जब यज्ञ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अभिषेक का कार्य चल रहा है, उस समय में भी दाऊद वहां मौजूद नहीं है। लेकिन दाऊद चाहे जंगल में रहा या राज्य गद्दी पे रहा, उसने खुदा की खिदमत करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर की मुनादी करना नहीं छोड़ा, उसने प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ा, उसने खुदा पे भरोसा रखना नहीं छोड़ा। बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दासों, जो दास बनने जा रहे हैं वो भी इस बात को सीख लें, जो बन चुके हैं सुन रहे हैं वो भी इस वाली बात को सीख लें। प्रभु ने तुम्हें जिस कंडीशन में रखा है और जिस परिस्थिति में जहां भी लेकर जाए, आप अधीन रहो, परमेश्वर के प्रबंधकों के अधीन रहो। और प्रभु जिस सिचुएशन में खड़े होके तुमसे प्रचार कराए, वहां खड़े होके उसकी मनादी और उसकी सेवा करो। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। कुदूस कुदूस कुदूस, रहम रहम और रहम करने वाले परमेश्वर, तू बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। खुदावन तू ही तो हमें संभालता, सरफराज करता और आशीषित करता है पिता। खुदावन तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया खुदावन इस पृथ्वी से अपरंपार है पिता। हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है पिता। तू ही हमारे जीवन का स्वामी है, तू ही मददगार है, तू ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम परमेश्वर यहोवा है पिता। खुदावन यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हाँ पिता,
खुदावन जितने तेरे दास दासी हैं पिता, उन सबको पिता परमेश्वर अपने चरणों में बने रहने की आशीष दे। खुदावन तू हम लोगों को ऐसी आशीष और ऐसी बरकत दे पिता कि तू हमें जिस परिस्थिति में रहे, जिस परिस्थिति में रखे, हम केवल तेरा धन्यवाद करें पिता। चाहे गर्मी हो या बरसात हो, आंधी हो या तूफान हो पिता, लेकिन हम तेरे वचन का प्रचार हमेशा करते रहे पिता, तेरे वचन की मनादी करते रहे पिता, तेरे लोगों को तेरा वचन का सुसमाचार का प्रचार सुनाते रहे पिता। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के वचन का प्रचार एक छोर से दूसरे छोर तक करने वाला हो। क्योंकि हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर, ये कौन सी सुबह, कौन सी दोपहर, कौन सी शाम या कौन सी रात हमारे लिए आखिरी हो जाए, कौन सा पल हमारे लिए आखिरी हो जाए। लेकिन जब तक ये सांसें तूने दी है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते रहें, सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता के साथ तेरी खिदमत और तेरी सेवा करते रहें। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं पिता, उन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और तेरी महिमा, तेरी प्रस्तुति, तेरी बड़ाई, तेरा गुण अनुवाद उनके जीवन से बहुत दायित्व के साथ में हो।